इस कहानी के लेखक हैं संजय कामले। सुबह होने को थी, पर सूरज अभी निकला नहीं था। ट्रक की ड्राइविंग सीट पर बेहोशी की हालत में पड़े सखाराम को थोड़ा होश आया। मतलब किसी ने मुंह पर पानी मारकर जैसे उसे उठाया था। उसका ट्रक सड़क छोड़कर एक वीरान से घास के मैदान पर खड़ा था। वह ट्रक से नीचे उतरकर हैरान परेशान होकर चारों ओर देखने लगा। तभी पीछे कुछ दूरी पर उसे लोगों की भीड़ दिखी, जिसमें से कुछ लोग जमीन पर कुछ निहारते हुए आपस में बातें कर रहे थे। थोड़ा हैरान होकर वो भीड़ से लोगों को हटाते हुए अंदर जाने लगा। लोगों के चेहरे पर दहशत का माहौल था। सब एक दूसरे की तरफ देखकर हैरानी से बात कर रहे थे। उसने देखा तो जमीन पर उसी के ट्रक के टायर के निशान थे, पर एक जगह खूब सारा कीचड़ फैला हुआ था। तभी भीड़ से किसी ने कहा, ये देखो, यही ट्रक चला रहा था। सखाराम ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और तभी कीचड़ के अंदर उसे एक इंसानी हाथ दिखा, जो खून और कीचड़ से लदा हुआ था। उसने जरा ध्यान से देखा और एक सदमे से जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। जमीन पर कीचड़ में किसी की लाश थी। कीचड़ की वजह से पहचान में ना आने वाली उस लाश को देखकर सखाराम जैसे चक्कर खाकर गिर गए और उनके कानों में उनके ट्रक के क्लीनर सुनील की आवाज गूंजने लगी, जो कल रात वो डर के मारे बोल रहा था। अन्ना, ट्रक के सामने कोई आया था क्या? बोलो ना, आपने किसी को ट्रक से कुचला है क्या? अन्ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। कल रात की सुनील की वो आवाज अब सखाराम के कानों में गूंजती। वो आवाज कम होने लगी। आंखें खोली तो वो लोगों से घिरे थे। सखाराम के कानों पर पड़ने वाली लोगों की वो बातें और आवाजें धीरे धीरे कम होने लगी। उसे आवाज आ रही थी तो सिर्फ एम्बुलेंस के सायरन की। वो आवाज सुनकर मानो जैसे उसका दिमाग सुन्न पड़ने लगा। वो जमीन पर पड़ा था और उसके चारों तरफ खड़ी लोग उसकी तरफ देखकर हैरानी से आपस में कुछ बोल रहे थे, पर उनकी आवाज नहीं आ रही थी। सखाराम अपनी चौड़ी आंखों से लोगों के हिलने वाले होठों को देख रहा था। धीरे धीरे सब कुछ जैसे धुंधला सा नजर आने लगा। तभी कुछ लोगों ने उसे उठाकर एम्बुलेंस के स्ट्रेचर पर लिटाकर अंदर डाल दिया। कानों में एम्बुलेंस के सायरन की लगातार घूमती आवाजों के साथ बीती रात घटी भयानक घटनाओं का सारा सिलसिला उसके नजरों के सामने आने लगा। डर की वजह से रंग उड़ा हुआ चेहरा, कांपते हुए लफ्ज, डरी सहमी नजर, सब कुछ। बीती रात के 2 बज चुके थे। रात के काले घने अंधेरे में किसी काले सांप की तरह दिखने वाली सुनसान सड़क से माल से खचाखच भरा ट्रक गुजर रहा था। रास्ते की दोनों तरफ खड़े बरगद की पेड़ की लंबी झुकती हुई शाखाएं जमीन तक पहुंच रही थी। शाखाओं के बीच में उल्टा लटकने वाली चमगादड़ों का झुंड देखकर कुछ अजीब सा लग रहा था। उन्हीं चमगादड़ों में से एकाएक चमगादड़ ट्रक के कांच के सामने से झटके से गुजर जाते हैं, पर लॉरी के ड्राइवर सखाराम को इन सब की जैसी आदत सी हो गई थी। इन खौफनाक अंधेरे में एक गाने की आवाज कानों में गूंज रही थी। ट्रक के अंदर लगाए रेडियो एफएम पर एक प्यारा सा गाना लगा था। रात के गहरे सन्नाटे के बीच कानों पर पड़ती वो सुरीली आवाज की वजह से ड्राइवर को नींद नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से वह अच्छी तरह से ड्राइविंग कर पा रहे थे। गाड़ी तेज भागने के लिए उन्होंने गाड़ी को गियर में डाला और गाड़ी ने फिर से तेज रफ्तार पकड़ ली। ड्राइवर साइड की खुली छोटी सी खिड़की से भीतर आती ठंडी हवाओं के झोंके जैसे मन को ताजगी दे रहे थे। उसी ठंडी हवाओं के झोंकों की वजह से ट्रक के क्लीनर को गहरी नींद लगी थी। बाईं तरफ के लकड़ी के बेड पर वो इत्मीनान से सोया हुआ था। सड़क पूरी तरह से सुनसान होने के कारण अब ट्रक ने 70-75 का स्पीड पार कर लिया था। क्योंकि कल दशहरा था, सुबह गाड़ी में लदा सामान खाली करने के बाद गाड़ी सीधे रमेश के सर्विस सेंटर पर ले जाकर गाड़ी को अच्छी तरह से सर्विसिंग करके सीधे घर की ओर ले जाकर नहा धोआ कर नए कपड़े पहन के गाड़ी की पूजा करके
सिर पर कोल्हापुरी फेटा बांधकर गाड़ी को नारियल चढ़ा के मुंह में बनारसी पान चबाते गांव में घूमकर लोगों से मिलने की उसकी योजना थी। कुछ दिन पहले उसकी बेटी की शादी हुई थी। कल बेटी और दामाद दोनों दशहरे का त्योहार मनाने आने वाले थे। सखाराम महाराष्ट्र के कोल्हापुर का पहलवान बंदा, मतलब उन्हें बचपन से ही पहलवानी का शौक था। 6 फीट की हाइट, काले घुमावदार मूछे और बड़ी हुई दाढ़ी, जिसकी वजह से उनमें एक अलग ही छाप थी। बदन पर हमेशा सफेद कपड़े पर ड्राइविंग करते वक्त शर्ट हमेशा किसी कोने में रखी दिखाई देती थी। मुंह में हमेशा बनारसी पान की लाली, अभी भी उनके मुंह में बनारस का पानी था। अपनी ट्रक की खुली खिड़की से पान की पिचकारी बाहर मारते हुए उन्होंने ट्रक के केबिन के अंदर आराम से सोए हुए सुनील की तरफ देखते हुए कहा, ए सुनील, जब देखो दिन रात सोता रहता है, उठ जा। अरे मुझे बहुत बोर लग रहा है। कहाँ सोया हूँ, सिर्फ आंखें बंद करके लेटा हुआ हूँ। आपकी सुरीली आवाज और साथ ही रेडियो में चलते गानों की वजह से कभी नींद आई है क्या? क्यों बे, मेरी आवाज की तारीफ कर रहा है या ताने दे रहा है? ताना? और आपको मेरी इतनी औकात? मैं तो बस सच्चाई बता रहा था कि आपकी आवाज जैसी पूरी रेडियो पर किसी की नहीं। अपनी तारीफ सुनकर सखाराम के चेहरे पर एक अजीब सी चमक आई, पर सुनील का सर उनकी भद्दी आवाज से फटा जा रहा था। आवाज बंद करने के लिए सुनील ने दोबारा से एक पान बनाया और सखाराम को दे दिया। खुश होते हुए सखाराम बोले, यार तू मेरा इतना ख्याल रखता है ना, जितना मेरी घरवाली भी मेरा ख्याल नहीं रखती। और सखाराम ने वह पान अपने मुंह में डाल दिया। अब सिर्फ गानों की हल्की सी आवाज सुनील की कानों में गूंज रही थी। ट्रक की एक तरफ के कांच के पास बैठे सुनील की नजरें काले अंधेरे को चीरती हेडलाइट की रोशनी में गड़ी थी। सड़क की दोनों तरफ दिखने वाली घनी झाड़ियां अब कुछ कम होती हुई दिखाई देने लगी। कुछ ही देर में उनका ट्रक एक वीरान सी जगह से गुजरने लगा। सड़क कच्ची होने के कारण ट्रक के पहियों से उठने वाला धूल का बादल हवा में एक लकीर सा बना रहा था। सड़क काफी कच्ची होने के कारण ट्रक का स्पीड भी काफी कम था। सड़क के दोनों तरफ दूर दूर तक हरी घास का मैदान नजर आ रहा था। चारों ओर फैली रात के घने काले अंधेरे को चीरते हुए गाड़ी के हेडलाइट में दिखाई देने वाला वो लंबा दूर दूर तक फैला घास का मैदान खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। कहीं भी इंसानों की बस्ती नजर नहीं आ रही थी और ना ही कोई और रोशनी दिखाई दे रही थी। दोनों बातों में खो गए थे, हंसते खिलखिलाते मजाक मस्ती करते हुए दोनों का सफर अच्छे से कट रहा था। आने वाली अनहोनी से दोनों पूरी तरह से अनजान थे। सखाराम की नजरें लोरी के कांच से बाहर ही थी और सुनील अपने रेडियो की फ्रीक्वेंसी सेट करने में लगा था कि तभी एकदम से गाड़ी का स्टीयरिंग पूरी ताकत से मोड़ते हुए सखाराम ने गाड़ी की ब्रेक लगाई। एक लॉरी के पहिए कुछ फीट तक कच्ची सड़क की मिट्टी और बोर बोरी रेत के ऊपर से खर खर इस तरह की आवाज करते हुए घसीट कर आखिर तक गए। झटका इतना असरदार था कि उन्होंने रेडियो के साथ गाड़ी की सामने वाली कांच से टकराया, पर कांच टूटा नहीं। एक जोर की आवाज के साथ ट्रक एक जगह रुक गया। ट्रक का इंजन अभी भी शुरू था। घर घर आवाज करते हुए ट्रक का इंजन लगातार वाइब्रेट कर रहा था। सुनील ने खुद को संभालते हुए सखाराम की तरफ देखा। डर के मारे उनका चेहरा सफेद पड़ चुका था। दहशत भरी आंखों से सखाराम की तरफ देखते हुए सुनील ने पूछा, अन्ना अन्ना क्या हुआ? नींद आ रही है क्या? या आपने किसी को ठोक दिया? डर के कारण सखाराम के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। कुछ ही सेकंड में उनका गला पूरी तरह से सूख गया था। अपनी खुली आंखों से वो सामने वाली कांच से दूर तक नजर आने वाली सड़क को देख रहे थे। अन्ना, आप बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ? नींद आ रही है क्या आपको? अगर नींद आ रही है तो कुछ देर आराम कर लीजिए। दोबारा सुनील ने उनकी तरफ देखते हुए कहा। सुनील की आवाज सुनकर सखाराम एकदम से होश में आ गए। कांपती हुई आवाज में सखाराम ने कहा, नींद नहीं आ रही, लेकिन शायद हमने किसी को ठोक दिया है।
ठोक दिया तो ट्रक क्यों रोका? जल्दी शुरू करो और भागो यहाँ से। अगर पकड़े गए तो मुसीबत होगी। नहीं, अगर वो इंसान जिंदा होगा तो। कहते हुए ट्रक के सामने वाली हेडलाइट वैसे ही शुरू रखकर सखाराम नीचे उतरे। सुनील भी दूसरी तरफ से नीचे उतर गया। दोनों ही एक के बाद एक ट्रक के पहिए देखने शुरू कर दिए। कच्ची सड़क होने के कारण धूल मिट्टी का एक गुब्बार उनके ट्रक के आसपास तैयार हो गया, जिसके कारण कुछ भी साफ साफ नजर नहीं आ रहा था। मोबाइल का टॉर्च ऑन करते हुए दोनों ट्रक के पहियों को देखने लगे, पर कुछ भी नहीं था। ना किसी का खून, ना वैसा कोई निशान नजर आ रहा था। ट्रक के पहिए पूरी तरह से सूखे थे। इसका मतलब कोई हादसा नहीं हुआ था। अन्ना, शायद आपको नींद आ रही है। जरूर कुछ वहम हुआ है आपको। कुछ देर आराम कर लीजिए। सुनील की बातें सुनकर सखाराम चुपचाप खड़ा रहा। उसने साफ साफ किसी को ट्रक के सामने से दौड़ते हुए जाते देखा था। एक सफेद आकृति, इंसान जैसे दिखने वाली, पलक झपकते ही ट्रक के सामने से गुजरी। सखाराम के दिमाग में एक ही बात लगातार घूम रही थी। आखिर वो क्या था?